सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 1 के अध्याय 13 का अभ्यास भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए गए गीत को सस्वरम अर्थात स्वर के साथ गायत गाएं। तो इसका आपको उच्चारण वैसे ही करना है जैसे किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठकों के अंतर्गत शब्दों में तृतीया विभक्ति को योजित्वा जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नभः चंद्रेण शोभते, ये आपको उदाहरण दिया गया है। चंद्र शब्द है और इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया चंद्रेण, अर्थात जो आकाश है वो चंद्रमा के द्वारा शोभित होता है। सा रिक्तस्थान जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमल शब्द है और इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, होगा इसमें विमलेन। तो यहाँ बनेगा सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, अर्थात वह शुद्ध जल से स्वच्छ जल से मुख को धुलती है। उसके बाद है राघवा विहरति, विमानयान शब्द है, इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। विमानयानेन विहरति, अर्थात विहार करता है, घूमता है। कंठः शोभते मौक्तिक हार शब्द है, इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। मौक्तिक हारेण, अर्थात जो कंठ है वो मोतियों के हार से शोभित होता है। नभः प्रकाशते, नभः सूर्य शब्द है, सूर्येण नभः सूर्येण प्रकाशते, अर्थात जो आकाश है वो सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, पर्वत का जो शिखर है वो आकर्षित दिखाई देता है। इसके द्वारा अम्बुदमाला शब्द है, स्त्रीलिंग है, अम्बुदमाला भी बनेगा। पर्वत शिखरम अम्बुदमाला भी आकर्षकम दृश्यते। अगला जो प्रश्न है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अर्थात ये जो पद हैं इनमें से जो अलग है, भिन्न है, उसको हमें अलग करना है, उसको चुनना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सूर्य चंद्र अम्बुदः शुक्रः। सूर्य चंद्र शुक्र ये ग्रह हैं और अम्बुद ये आकाश है, तो ये इससे अलग हो जाएगा अम्बुदः। अगला है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्र पुष्प फल मित्र। पत्र पुष्प फल एक ही उसके हैं और मित्राणि ये अलग है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया मित्राणि को। अगला है जलचर खेचर भूचर निशाचर। जल खे अर्थात आकाश, भू यानी पृथ्वी, ये पंचतत्वों में आते हैं, लेकिन निशा ये पंचतत्वों में नहीं आती है, तो ये अलग हो जाएगा। गावः सिंहः कच्छपः गजः, गावः गाय, सिंहः शेर, कच्छपः कछुआ, गजः अर्थात हाथी। ये क्या है, पशु जानवरों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये जो कछुआ है ये छोटा है और ये जानवरों की श्रेणी में नहीं आते, तो यहाँ कछुआ अलग हो गया। मयूरः चटकः सुकः मंडूकः, मयूर मोर, चटका चिड़िया, सुकः तोता, मंडूकः मेंढक। मोर चिड़िया और तोता ये पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो मेंढक है वो पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया मंडूकः को। पुस्तकालय श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः, अर्थात पुस्तकालय श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य अर्थात प्राचार्य, शौचिका अर्थात दर्जी। तो ये जो है श्यामपट्ट पुस्तकालय प्राचार्य एक ही उसके हैं, लेकिन जो शौचिका है ये अलग है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, लेखनी पुस्तिका अध्यापिका ये एक के ही पाठ है, लेकिन जो अजा अर्थात बकरी ये अलग है, इससे भिन्न है, तो हमने अजा को अलग कर दिया। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखें। के वायुयानम रचयन्ति, अर्थात कौन वायुयान को निर्माण करते हैं। तो राघव माधव सीते ललिते वायुयानम
रचयन्ति। अगला है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, अर्थात जो वायुयान है वो किस किस को पार करके ऊपर को जाता है। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ठीक है, क्रांत्वाकाशम उपरि गच्छति। वयम कीदृशम सोपानम रचयामा, वयम हम किस प्रकार के सोपान अर्थात सीढ़ियाँ बनाते हैं। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामा, वयम कस्मिन् लोके प्रविशामा, हम किस लोक में प्रवेश करते हैं। वयम चंद्रलोके प्रविशामा। अगला जो है आकाशे कः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा, तो आकाशे सुंदरतारः चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा। केषां गृहेषु हर्षं जनयामा, अर्थात किनके गृहों में हम खुशियाँ उत्पन्न करें, अर्थात कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानि योजत, अर्थात जो विलोम पद हैं उनको हमें जोड़ना है। तो यहाँ उन्नतः इसका होगा अवनतः, गगने अर्थात आकाश, तो गगने का होगा पृथिव्याम, सुंदरः सुंदर का होगा असुंदरः, चित्वा अर्थात चुन करके, और इसका होगा विकीर्य अर्थात फैला करके, दुखी ही दुखी का होगा सुखी, हर्षः हर्ष का होगा शोकः। प्रश्न नंबर 6, समुचित ही पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, ये शब्द रूप हैं और इन पदों के द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे भानु भानु भानवः, यहाँ बनेगा भानवा। उसके बाद यह गुरु शब्द है, गुरुहु गुरु गुरून्। पशु शब्द आएगा तृतीया विभक्ति में, पशुना पशुभ्याम पशुभि। साधु शब्द है, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य। वट वटोः वटुभ्याम वटुभ्य। गुरोः गुर्यो गुरुणाम। शिशौ शिशवो शिशुषु। हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवा। तो इस प्रकार से आपको ये शब्द रूप को पूर्ण इसको भरना है रिक्त स्थानों को। अगला जो प्रश्न है पर्याय पदानि योजत, पर्याय पदानि अर्थात जो समानार्थक जो पद हैं उनको जोड़े। गगने अर्थात आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्य दिवाकरः, अम्बुदः जलदः। तो इस प्रकार से हमें इस अभ्यास भाग को अपनी नोटबुक में करना है। यदि आपको इसमें अभी भी किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।